हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। जाने नैव जाने वन्दे विदेह संज्ञापदसुन्दरीकम् कैसोत्सवरदुसमावृतियोत्तमम् अन्तं प्रतापमुषं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालितोऽपि वंशी विभूषित करालो पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दण्डधनुषानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां ईशं रघुपति प्रियं राम सूत्रधर अंतर्यामी जे पर कृपा करहि जन जानी कभीर अजीर्ण छावहि बानी प्रणव कृपालु रघुनाथा वरणो विशद पासु प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुण वंदो तुलसी शरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की बड़ी असीम कृपा है। सबसे मुख्य ऐसी कृपा जो और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती, वो तो प्रथम कृपा यही है कि मनुष्य के शरीर में अभी हमारे इस शरीर में जीवन में श्वासें जीवित हैं, स्वस्थ हैं और कथा सुनने के लायक बने हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है। भगवान कृपा न करते तो मनुष्य के शरीर में जीवन ही न मिला था तो अभी तक जिंदा न बचते, तमाम लोग चले गए। अच्छा, तमाम लोग जिंदा बचे भी हैं तो कथा सुनने के लायक नहीं। भगवान जो कण में विराजमान है, कण में है और इतने बड़े शक्तिशाली हैं
कि जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड सधे हुए हैं। ऐसे सर्वजगन्यंता सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान सर्वांतरात्मा, ऐसे दीनों का हित करने वाले, पतितों को पावन बनाने वाले, अधमों का उद्धार करने वाले भगवान जो शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की बाजी लगा देने के लिए वचनबद्ध प्रतिज्ञाबद्ध हैं। ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में मैं अपना सर्वस्व समर्पण करता हूँ। आप सबको साथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जब तक कथा के लिए समय मिला है, जितना उतने समय तक हमारे हृदय में आकर के बैठ जाइए। हमारे मन, बुद्धि और चित्त को अपने प्रेरणा, ज्ञान और शिक्षा पूर्ण कथा में केंद्रित कर दीजिए कि जिससे संसार में हमें अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई पड़ जाए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ने का हमारे अंदर बल, साहस आ जाए। भगवान में समर्पण के साथ हनुमान जी के समक्ष सर्वस्व समर्पण प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में हजारों हजार प्रणाम निवेदित हैं। उसी श्रेणी में ये कार्य अपने प्रयास से नहीं हो पाते। एक तो कोई सोचते नहीं, आज के समय कौन सोचेगा, अपना काम धंधा व्यापार करेगा कि लाख 2 लाख रुपया इसमें लगाएगा। लोग तो कहेंगे पागल हो गया है, काहे के लिए लगा। लेकिन जो भगवान में, उनके याद में, उनके समर्पण में, उनके चरणों के प्रेम में डूब गया है, वो वास्तव में संसार की दृष्टि से पागल ही मानिए उसको, लेकिन वो पागल है रघुराई का। भगवान की बड़ी कृपा है। आज जिन्होंने व्यास पूजन किया व्यासपीठ का, श्री पवन कुमार मिश्रा जी और भी दादाजी की श्रद्धा व्यासपीठ में समर्पण हुई। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कथा पंडाल में उपस्थित हो रहे हैं। नहीं, आज के युग में, आज के समय में, वर्तमान में एक समस्या बहुत बड़ी है। कार्यक्रम का आयोजन तो कोई भी करवा सकता है, जिसकी भावना हो जाए, लेकिन श्रोता लाना बड़ा कठिन है। लाख रुपया लगा देगा जिसके पास तमाम पैसा, व्यवस्था कर देगा, लेकिन श्रोता कहाँ से? श्रोता के रूप में आप लोग उपस्थित होते हैं, ये भगवान की कृपा है। इस गांव से, क्षेत्र से, सीतापुर से कथा सुनने के लिए जो लोग जहां से आते हैं, वो निश्चित मानिए कि एक एक कदम जो करता है वो बड़ा पुण्य धर्म कर्म का फल देता है। महापुरुषों ने कहा है,
कथा सुन कहाँ जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े तो कोटिक यज्ञ समान। हमारी मातृ शक्तियां, माताएं, बहनें, बहू बेटियां श्रद्धा, भक्ति, ममता, करुणा की मूर्ति थी सभी मातृ शक्ति। मेरे साथ कथा में कथा को रसमय, श्रृंगारी, सुसज्जित बनाने वाले तीनों संगीत के उच्च कोटि के विद्वान, गुणी, गायक एवं वादक, तीनों लखन जो आर्गन पर हैं, जिनका भजन गायन आपके यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन देश स्तर से भागवत कथा, राम कथा के मंचों में लखन सिंगर, भजन गायक बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनका एक भी दिन कभी खाली नहीं रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है, स्वभाव से बड़ा विनम्र है। ये हमारा बड़ा प्रिय गायक लखन बालक बहुत विनम्र है, बड़ा संस्कारवान है। तबला में संगत कर रहे हैं दिवाकर तिवारी, तथा पैड पर हैं जनक, बड़े ही सुशील, बड़े ही सत्संग प्रेमी तथा बड़े ही गुणवान। मैं इन तीनों को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे साथ साथ इनको अपने चरणों का प्रेम और भक्ति दें। और मैं तो भगवान से ये कहता हूँ, ये तीनों इतने अच्छे हैं कि मेरा साथ छोड़कर कभी अलग नहीं। आइए दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, इसके बाद कथा में चले। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे काजा राम हरे, सीता राम हरे काजा
वत्सल भगवान जय हो। श्री राम नाम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा भवानी की जय हो। पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए इस नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के पावन भूमि में आकर के मैं अपनी भावनाओं को समर्पण करने के लिए, धन्यता प्राप्त करने के लिए
पुनः विचार करूं। इस क्षेत्र की पावन धरा ने उस अव्यक्त परमात्मा इस धरती पर रूप में प्रकट कर दिया है, जिसकी चर्चा कल हो गई। एक प्रसंग आगे हो लगता है तो बड़ा विचारणीय है। प्रताप भानु राजा थे, उनकी कथा का प्रसंग नहीं लूंगा, बहुत लंबा प्रसंग है, बड़े सिद्धांत है उसमें, कठिन है थोड़ा सा। उनको श्राप मिल गया, श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बन गए, उनके छोटे भाई हरिमर्दन कुंभकर्ण बन गए। उनके मंत्री जो धर्म रुचि नाम था वो भी विशेष बड़े शक्तिशाली हुए। रावण कौन नहीं जानता, सोने की लंका जो कुबेर को मिली थी छीन लिया और पूरी पृथ्वी में अत्याचार करने लगा। यहाँ तक कि अनेक अनेक लोकों में जाकर के जो भी त्रैलोक सुंदरियां हुआ उनको उठा लाता था। देवेश गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीति बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बरना। और इसके बाद जय विधि हो धर्म निर्मूला असोसद करहि वेद प्रतिकूला। जो वेदों के अनुकूल धर्म आचरण करने वाले के कारण परमात्मा को धरा धाम में प्रकट होना था। वेदों के अनुकूल कौन करता था? मनु जी महाराज। कल सुना ना हमने, दंपति धर्म मनु जी के कारण राम जी को प्रकट होना पड़ा, बाद में दशरथ जी के पुत्र बन करके धरा में आना पड़ा। देखिए ना, दूसरा प्रसंग सुनाए। एक तरफ दशरथ की बात तो दूसरी तरफ दशमुख की बात। अब इधर अगर मनु जी के रूप में वेद के अनुकूल आचरण, तो इधर रावण के रूप में वेदों से प्रतिकूल आचरण। जय विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय विधि हो ये
कतहु नहीं होई, अदेव विप्र गुरु मान न कोई। सपनों सुनियन वेद पुराण। क्या है रावण के शासन में ये सब होने लगा, तो वेदों से प्रतिकूल आचरण होने लगा। अगर कोई राम राम कहते या पुराणों की कथा का आयोजन करा दे तो पुन उठ धावई राये न पावई, धरी सब घातई खीसा पुन उठ धावई राये न पावई, धरी सब घातई खीसा। उस युग में इस तरह आप आयोजन न करवा कि माइक बज रहा है, रामायण की चौपाई सुनाई आ गई, हमार धरती उठा देते, पूरे गांव में आग लगा दी। कलयुग तो है, लेकिन आज अभी कोई रोक नहीं रहा कि आप कथा न सुनिए, न सुने कोई तो न सुने। हमारे अनिल जी ने आयोजन करा दिया, माइक लगा दिया, अब कोई सुनने आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आने से तो उसके लिए अतिशय देखी धर्म कहे हाँ, वो अतिशय देखी धर्म के हानि, अतिशय देखी धर्म कहे हानि, वो अतिशय देखी धर्म की हानि, परम सभी परम सभीत धरा अकुलानी। सर गिर सिंधो भार नहीं मोही, हो सरदेश भारी नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक बार द्रोही, जब मोहि करूँ एक पद रोई, जस मोहि गरुए एक बार द्रोही। ओ जब मोहि करूँ एक पद रोई। पृथ्वी घबरा गई, कहती है सागर, पर्वत, नदी, तालाब, इनका भार मुझे ज्यादा नहीं खलता जितना एक परद्रोही का भार मुझे भार बनकर, बोझ बनकर भारी। अब पृथ्वी क्या करे? और इतना डर है कि किसी से कह भी नहीं सकती। अगर रावण ने सुनिए किसी कह कर नहीं चाहते आकर के और दंड कर दे।
तो हुआ क्या, ऋषि मुनि साधु संत ये सब इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो करके संग गो तनधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण देवता और साथ में पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, इकट्ठा हुए और योजना बनाई, चलो ब्रह्मा जी के पास चला जाए और इसका प्रस्ताव रखा जाए कि इसका उपाय क्या है, समाधान। अब ब्रह्मा जी बैठे थे अपने ब्रह्मलोक में, वहां पूरी भीड़ चली जा रही है, ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण देवता और साथ में गाय का रूप बनाए पृथ्वी। ब्रह्मा जी ने दूर से देखा, अरे ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना और कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना और कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना सब जाना मन अनुमाना और कछु न बसाई। और कछु न बसाई। जाकर कैलासी सोया विश्वासी हमारो को प्रसाद। जाकर कैलासी सोया विश्वासी ब्रह्मा जी सब समझ गए क्या समस्या है, क्यों आए हैं। सब समझ गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा चुप रहना, कुछ कहना नहीं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। आए पृथ्वी, ऋषि मुनि देवता ब्राह्मण संत जो भी आए हैं, तुम लोग कुछ कहना नहीं, क्योंकि जो समस्या तुम लेकर के आए हो उस समस्या के ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। और ये सब लोग आश्चर्य पड़ गए, विधाता सृष्टि की रचना आपने की और आपका बस नहीं है, बस नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि। विधि शब्द का अर्थ होता है नियम कानून। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नियम कानून से बंधा हुआ एक सिस्टम, उसके अतिरिक्त मेरा कोई अधिकार नहीं है और कुछ कर नहीं सकता। अब बात बिल्कुल सीधी सरल सही है। जिसने जितनी तपस्या कर दिया उतना उसका फल देने के नियम से वो बंधे हैं। बाद में चाहे उन्हीं के प्राण संकट में आ जाए। भागवत में एक कथा आती है, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा कि न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं न किसी पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न देवता से मरूं न दैत्य से न मरूं, न सर्प से मरूं। बताओ ब्रह्मा जी ने एवं अत्याचार करने लगा हिरण्यकश्यप। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए प्रहलाद जी की प्रार्थना से, नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मार दिया तो बाद में नरसिंह भगवान के सामने जब ब्रह्मा जी आए तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, अरे ब्रह्मा, कम से कम ये तो देख करके वरदान दिया करोगे, तुम बाद में कैसे बचोगे? बताओ, ऐसा वरदान नहीं दिया, तुम्ही को मार डालेगा, फिर क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने वहां बड़ी तात्विक बात की,
ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान, मैं जानता हूं कि ऐसे वचन ऐसे वरदान देने पर मैं और मेरी सृष्टि का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, लेकिन ये जानने के बाद भी जिसने जैसी तपस्या की है, ये वचन देने के लिए मैं बंधा हूं, नियम से बंधा हूं। ये मेरी कोई कृपा नहीं है, मुझे ये वचन देना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई मजदूर आपके घर में दिन भर काम करे और शाम को आप 400 रुपया उसको दे रहे हैं, तो कोई कृपा कर रहे हैं क्या? अरे उसने 8 घंटा मजदूरी किया है। अब जब मजदूरी किया है, आपका ईंटा पत्थर इधर से उधर उठा के पटका, 400 रुपया कृपा से नहीं दे रहे, आप प्रतिबंधित है, देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी को उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि। विधि माने नियम कानून। ब्रह्मा जी के अच्छा जो नियम कानून से बंधा है, उसके पास उसके अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं होता। जितने में बंधा है उतना ही करेगा। एक वैज्ञानिक बम बनाना जानता हो और बम बनाने की सामग्री उसको दे दी जाए, RDX बारूद जो लगता हो, और उससे कहा जाए कि बम बना दो। बम बनाना जानता है, बम तो बना देगा, लेकिन बम बनाने के बाद जब बम फटेगा तो बनाने वाले को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी धड़ाम से उड़ा देगा। है कि नहीं? तमाम घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। विस्फोटक सामग्री बनाने वालों में चूक हो गई, धड़ाम से वही विस्फोट हुआ, वो फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ लोग मर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बम बनाने की विधि जानता हूं, तो मैंने रावण रूपी बम बना दिया। अब अगर वो बम से छेड़खानी मैं करूंगा तो मुझे भी धड़ाम से उड़ा देगा, मैं भी नहीं बचूंगा। अब देवता पृथ्वी सोचने लगे, अब उपाय क्या है? अभी तक कोई संकट आता था तो हम ब्रह्मा जी के पास कटाते थे, कहीं से समाधान मिल जाता। ब्रह्मा जी ने बड़ा एक सार्थक शब्द कहा, एक शब्द के अंदर बड़ा रहस्य घुसा हुआ, छिपा हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं जाकर ताए दासी, ये पृथ्वी से कह रहे हैं, जाकर ताए दासी सो अविनाशी हमारे तोर सहाय। अरे पृथ्वी, तुम जिसकी दासी हो, ध्यान से सुनना, ये शब्द अगर समझ में आ गया, बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ जाएगा। आपके जीवन का अंदर का पूरा सिद्धांत इसमें भरा है। ब्रह्मा जी पृथ्वी से कह रहे हैं, पृथ्वी तुम जिसकी दासी हो, जाकर के दासी सो माने वो का मतलब ब्रह्मा जी अपने के अलावा किसी और की ओर संकेत कर रहे हैं। ध्यान देना, ब्रह्मा जी अपने के अलावा किसी और की ओर संकेत कर रहे हैं। जाकर के दासी सो, वो अविनाशी है। इसका मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं विनाशी हूं। अगर हम किसी एक व्यक्ति को कह दें, अरे भैया उनकी बात ना करो, वो तो पहलवान आदमी, इसका मतलब मैं पहलवान नहीं हूं। अगर व्यक्ति दूसरा कोई कहता है, अगर एक व्यक्ति दूसरे को कहता, अरे भैया उनकी बात ना करो, वो तो बहुत पैसे वाले धनवान आदमी,
इसका मतलब वो अपने लिए कह रहा है मैं धनवान नहीं हूं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो जब ब्रह्मा जी ने कहा जाकर तय दासी सो, सो माने वो अविनाशी है, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमारे तोर सहाय। इसका मतलब ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी मैं विनाशी हूं, और जब मैं विनाशी हूं तो मुझे अपने विनाश का भी तो डर है कि नहीं। अच्छा, दो आदमियों के बीच में गोली चल रही है, टाए टाए टाए, अब कोई कहता है अरे जाके बीच में बीच बचाई करा दो, तो भैया हमें भी तो डर लगता है गोली लग गई तो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे पृथ्वी जब मैं विनाशी हूं तो मुझे खतरे में क्यों डाल रही हो, और जो अविनाशी है जिसको अपने विनाश का डर नहीं है उसको लेके झोंक दो, गोली नहीं चाहे गोला चले, जब वो विनाशी नहीं है तो उसे कोई खतरा नहीं। बात समझ में आई? इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा उसी को लाओ जिसका विनाश नहीं होता। एक तो जब उसका विनाश नहीं होता, उसे अपने विनाश का डर नहीं है, तो निश्चिंत होकर झम से कूद पड़ेगा, गोली चले चाहे गोला चले, जब विनाश नहीं होगा। अच्छा, मैं अब अपने जीवन के अंदर आपको थोड़ा सा केंद्रित करना चाहता हूँ। हम विनाशी हैं कि अविनाशी? कोई समझ सकता है? हम विनाशी हैं कि अविनाशी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुखरा, हो चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि मैं विनाशी, जब ब्रह्मा जी स्वयं विनाशी, तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सारी रचना विनाशी। समझ रहे हैं? जो अविनाशी उसके द्वारा संचारित तत्व यहाँ भी अविनाशी। ये शरीर ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा। तो जो ब्रह्मा का बनाया भाग है वो हमारे जीवन में भी विनाशी, और जो ब्रह्मा की सीमा से बाहर का तत्व है, इसमें जो आत्मा का संचार है वो ब्रह्मा का बनाया नहीं है, तो वो हमारे अंदर भी अविनाशी। अगर हम शरीर को मैं मानते हैं, शरीर मैं है, तो शरीर विनाशी, क्योंकि शरीर बनाया गया। देही ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है, देह। और जो देह से परे तत्व है वो ब्रह्मा जी की रचना का नहीं है। आप प्रगट भय विधि न बनाए तो वो तत्व अविनाशी।
तो ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछो न बसाई, जाकर कैलासी सो अविनाशी, हमारे तोर सहाय। अब पूरे ऋषि मुनि साधु संत देवता पृथ्वी पूरा झुंड का झुंड अविनाशी की खोज करने चल दिए। अरे इसका मतलब ब्रह्मा भी विनाशी। सहस्त्र युग पर्यंता देहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा जी भी अपनी उम्र सीमा आयु से बंधे हुए। जो आयुषी की सीमा से बंधा हो विनाशी, और जिसके समय वायु की कोई सीमा ना हो वो अविनाशी। अच्छा, हमें आपको कोई न मारे तो आयु की सीमा है कि नहीं? अरे 100 साल, 110 साल, 115 साल, कोई न मारे तो अपने आप मरेंगे कि नहीं? इसका मतलब विनाशी। और जिसके समय की कोई सीमा नहीं, करोड़ों अरबों खरबों से भी असंख्य गुना समय तक बने रहे, वो विनाशी। अब ये खोज करने के निकले पूरा समूह, बैठे सुर सब करहि विचार। अविनाशी से तो प्रत्येक व्यक्ति मिलना चाहिए। लेकिन हम जिससे मिलना चाहते हैं, कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो रहता कहाँ है। अच्छा, आप डीएम साहब से मिलना चाहते हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि डीएम साहब का निवास कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, कार्यालय कहाँ मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं, है कि नहीं? और किसी को यही नहीं पता कि रहते कहाँ, मिलना चाहते हैं, कैसे मिलेंगे? ये आज की समस्या नहीं है, हमारी आज की समस्या अब नहीं है। ऋषि मुनि सिद्ध साधु ये कितने लोग थे? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, ये विरंची के लोग। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, Baby,
ये समस्या कि वो अविनाशी परमात्मा कहाँ रहता है, यह हमारे घर समस्या नहीं है। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा ये विरंचिकेलों का पूरी पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया। बैठे सुर सब करही विचारा, बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। ओ कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। ओ कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। विचार कर रहे हैं शरीर, और ये सदैव से विचार चला आ रहा है। आज भी विचार होता है कि भगवान रहते कहाँ हैं, जहाँ जा करके हम चरणों में गिर जाए, चरणों पकड़ने सुना दे पूरी अपनी कहानी। सबसे बड़ी समस्या है कि ये पता नहीं है कि वो परमात्मा है। और भाई कुंठ जान कह कोई, पूरी देवताओं की सभा में एक देवता ने कहा मुझे पता है। वो कहाँ रहता है, बोले बताओ कहाँ रहता है। तोरे वैकुंठ जान कह कोई, कोई किसी ने कहा मुझे पता है वैकुंठ में रहता है, वैकुंठ चलो। तो एक दूसरे देवता ने कहा कि वैकुंठ कोई ब्रह्मावली नहीं है कि चल करके कथा सुनी आओ। वैकुंठ कैसे पहुंचोगे, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। वैकुंठ पहुंचना सरल नहीं है। बोले हाँ बात तो ये सही है। अब कोई और बतावे, तो एक दूसरे कोई देवता खड़े हुए उस सभा का, उन्होंने कहा मुझे उसका दूसरा स्थान पता है, उसी की 2 शाखाएं हैं, 2 जगह बैठता है थोड़ी थोड़ी देर। बोले दूसरी शाखा बताओ। बोले पूर्व वैकुंठ जान कहा कोई, अको कहा पय निधि बसी प्रभु सोई। दूसरी शाखा हो गई। दूसरा एक ऑफिस उसका कहाँ है, ओ कहा पाय निधि बसी प्रभु सोई। बस प्रभु सोई। पूर्व वैकुंठ जान कहा कोई, पूर्व वैकुंठ जान कोई, ओ कहा पाय निधि बसी प्रभु सोई। बस प्रभु सोई। सोई माने वही है, दूसरा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा हो, बड़े साहब वहां रहते हैं, छोटे असिस्टेंट यहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सोई माने वही। अरे बोले पय निधि माने क्षीर सागर में वही रहता है। बोले क्षीर सागर ये आपके गांव का तालाब थोड़ी है कि डूबी मार जाए। क्षीर सागर कहाँ मिलेगा, ये भी बेकार। जहाँ पहुंच नहीं सकते हो वो स्थान बताने के बाद भी बेकार। जहाँ पहुंचना कठिन है वहाँ उस स्थान की जानकारी हो जाने से लाभ क्या। अरे बोले न वैकुंठ जा पाएंगे और न क्षीर सागर। इसलिए और कोई नई बात कोई बता सके तो बताओ।